गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे हमारी हिंदी व्याकरण का एक विषय अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जमा कार। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है कर्ता। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अलंकार का अर्थ है आभूषण। जैसे स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का इस्तेमाल करती है, जब हम कहीं जाते हैं तो सुंदर कपड़े पहनते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाते हैं, ऐसे ही कवि अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। तो अलंकार क्या है? अलंकार वो तत्व हैं जिससे काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। भाषा में समस्त कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर रहता है, इसीलिए अलंकार के भी मुख्यतः दो ही भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बेटा वैसे तो ये तीन भेद होते हैं, एक उभयालंकार भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में शब्दालंकार और अर्थालंकार ही चलते हैं। तो शब्दालंकार कौन से होते हैं? शब्दालंकार जहाँ विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, मतलब कवि जो है वो कुछ ऐसे विशेष शब्दों का प्रयोग करता है जिससे उसकी कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के भी तीन उपभेद हैं। नंबर 1 है अनुप्रास, नंबर 2 है यमक, नंबर 3 है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? देखो, जब एक ही काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको समझाऊं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखो, चारू चंद्र की चंचल, च वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है, और अगर इसी तरह से देखें तो खेल रही थी जलथल में, तो ल वर्ण भी जो है वो बार बार आ रहा है। तो यहाँ च और ल वर्णों की आवृत्ति के कारण हम इसमें अनुप्रास अलंकार कहेंगे। मतलब जब एक काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। इसके लिए अगर हम और उदाहरणों को देखें तो आप देख सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, तो इसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। इसी तरीके से तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब तरनी तनुजा तट तमाल, त वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पर बनेगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसी तरीके से घोर घाम हिम बारी ब्यारी, इसमें घ और ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, भ वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, इसीलिए इसमें रहेगा अनुप्रास अलंकार। तो उम्मीद है आपका अनुप्रास अलंकार जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार क्या होता है कि जब एक शब्द एक काव्य पंक्ति में दो बार आ रहा है और दोनों ही बार जो उसके अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, मतलब शब्द वही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो उसे हम कहेंगे यमक अलंकार। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा, पहली बार तो जो घटा शब्द आ रहा है उसका अर्थ है घटा मतलब मौसम की, काले बादलों का, काले बादल जो आसमान में छा गए हैं, काली घटाएं। काली घटा का घमंड घटा, घटा। अब दूसरी बार जो घमंड घटा मतलब घमंड घट गया, कम हो गया, तो यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों ही बार उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। पहली बार घटा का अर्थ है मौसम से, बादलों से, और दूसरी बार जो घटा का अर्थ है वो है कम होना से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और उदाहरण लेते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं छोरटी है गोरटी, कहे कभी बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी। कहे कभी बेनी, अब ये बेनी जो है कवि हैं हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिनका उपनाम है बेनी, बेनी से लिखते हैं वो। तो कहे कभी बेनी, तो एक बार तो वो बेनी शब्द के द्वारा अपने उपनाम को दर्शा रहे हैं। कहे कभी बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी। अब यहाँ जो दूसरी बार बेनी शब्द आ रहा है उसका अर्थ है
चोटी से, मतलब सांप से, कि राधा जी की जो चोटी है उसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको उन्होंने सांप से चुराया है, कि सांप जो है चोटी जो है, उनके बाल जो है इतने काले घने हैं कि उसको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई सांप है। अब अगर हम बात करें तीसरे उदाहरण की, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। अब कनक कनकते सोगुनी, यहाँ पर एक बार कनक का अर्थ है सोना, कनक कनकते सोगुनी, और दूसरी बार जो कनक है वो गेहूं का भी आप कह सकते हो उसको, क्योंकि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। उसके बाद इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अब देखो बेर शब्द जो है वो 2 बार आ रहा है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अब बेर, पहली बार जो बेर है उसका अर्थ है बार, मतलब 3 बेर मतलब 3 बार खाती थी, और वे 3 बेर खाती हैं। दूसरी बार जो बेर है वो एक फल, जो बेर होता है फल, उसके बारे में है कि 3 बेर वो खाती हैं, और पहली बार जो है 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी। ऐसे अगर हम बात करें, माला फेर जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। अब देखो, माला फिर जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब यहाँ मन का शब्द जो है वो 2-3 बार आ रहा है, लेकिन 2 बार ये अलग अर्थों में प्रयोग हो रहा है। एक बार मन का मतलब माला का दाना, जो हम माला फेरते हैं, आप लोगों ने देखा होगा घर में जब बड़े बुजुर्ग पूजा कर रहे होते हैं तो माला फेरते हैं, तो उसका जो दाना होता है, जो माला के मोती होते हैं, उसे मन का कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बार आ रहा है मन का फेर, मन का मतलब हृदय का, दिल का, कि हाथों की से जो हम माला फेर रहे हैं उसको फेरते हुए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन मन में जो फेर है, मन में जो बुरी भावनाएं हैं वो नहीं जा रही। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि हमें उस हाथों में जो मन का है, माला का जो दाना है, उसको छोड़ देना चाहिए। मन का फेर मतलब जो हमारे मन में जो बुरी भावनाएं हैं वो हटाकर हमें मन रूपी पवित्र मोती को फेरना चाहिए, कि उससे हमें भगवान को उपासना करनी चाहिए भगवान की। तो इसके बाद आता है तीसरा हमारा श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या है? यहाँ पर भी क्या होता है बेटा कि एक ही शब्द के, मतलब काव्य पंक्ति में एक शब्द है, लेकिन उसी शब्द के एक साथ अनेक अर्थ जो है वो उससे चिपके हुए हैं। श्लेष अलंकार में क्या है कि जो अर्थ है वो एक ही बार जो अर्थ है वो उससे चिपके हुए हैं, मतलब शब्द जो है चिपकना है। श्लेष का अर्थ कि जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो अब यहाँ पर जो पानी है, उस पानी एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब मोती के लिए पानी का अर्थ है उसकी चमक। हम कहते हैं ना मोती का पानी का उतर गया, मतलब उसकी चमक फीकी पड़ गई। मनुष्य के लिए उसका पानी होता है उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान। और चून, चून मतलब आटा, और आटे का मतलब है पानी, मतलब जल, जो हम उसको आटा सा पानी गूंथते हैं पानी मिलाकर। तो यहाँ पर पानी शब्द का मोती, मनुष्य और चून मतलब आटे के लिए, तीनों के लिए उसका अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुआ है। पानी वही है, एक ही शब्द है, लेकिन उस एक शब्द के ही साथ 3 अर्थ चिपके हुए हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ हो जाएगा चमक, मनुष्य के लिए उसकी प्रतिष्ठा मान, और चून मतलब आटे के लिए उसका अर्थ हो जाएगा जल। तो ये है हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण। उम्मीद आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से मैं इसका आपको 2-3 एग्जाम्पल और बता देती हूँ। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे साम हरित दुति होए। ये ऐसे हम बताएं, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवरन एक ही शब्द है, लेकिन कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों के लिए जो उसके अर्थ हैं वो अलग अलग हैं।
सुवरन मतलब अच्छे शब्द की, कवि को अच्छे शब्दों की तलाश होती है। व्यभिचारी मतलब जिससे बुरी आदतें होती हैं, तो उसके लिए जो सुवरन है वो एक मतलब मादक पदार्थ की तरह है। और चोर, चोर मतलब उसके लिए सुवरन का मतलब है सोना, कि चोर जो है वो सोने को ढूंढ रहा है। तो इस तरीके से एक सुवरन के ही अलग अलग अर्थ जो हैं वो प्रयोग हो रहे हैं। नवजीवन दो घनश्याम, अब नवजीवन दो घनश्याम, घनश्याम हम कृष्ण भगवान को भी कहते हैं, और यहाँ घनश्याम काले बादल को भी कहा गया है। नवजीवन दो मतलब नया जीवन दो, और बादलों को कहा जा रहा है, भगवान को कहा जा रहा है कि नवजीवन दो, नया जीवन दो। और अगर हम इसी की बात करें बादलों से, तो उनके लिए नवजीवन का अर्थ हो जाएगा पानी। तो इस तरीके से जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ उसके साथ जुड़े हुए हो, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो बेटा ये थे हमारे शब्दालंकार। उसके बाद बारी आती है अर्थालंकार की, लेकिन आज के लिए इतना ही। अर्थालंकार की वीडियो मैं आपको कल भेजूंगी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो था वही वॉइस रिकॉर्डर